इसराइल के गज़ा में फ़िज़ाई हमले 9 साला बच्चे समेत मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के शहर रमल में इसराइली ड्रोन ने गाड़ी पर 2 मिसाइल फायर किए हैं। हुकाम बताते हैं कि हमले के नतीजे में 4 अफराद शहीद हुए और 6 ज़ख्मी हुए। गज़ा हुकाम का कहना है कि जनूबी गज़ा के इलाके खान यूनुस के मशरिक़ में एक अलग वाक़े में 9 साला अदील वो शहीद हो गया है। अहल खाना का कहना है कि 9 साला शहीद अदील खाना पकाने के लिए आग जलाने की गर्ज से गत्ते के टुकड़े इकट्ठे कर रहा था। इलाके में इसराइली फ़ौज का कहना है कि इलाके में मुश्तबा शख्स फ़ौजी दस्तों की जानिब बढ़ा और फौरी ख़तरा पैदा हो गया। खबर एजेंसी का कहना है कि जिस पर कार्रवाई की गई दावे के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बावजूद गज़ा पर हमले जारी हैं। गज़ा हुकाम का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 72,594 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जी मुश्तबा शख्स था जो फ़ौजी दस्तों की तरफ आ रहा था, जिसके ऊपर हमने फायरिंग की है, जिसको हमने शहीद किया। हालांकि वो एक 9 साल का बच्चा था, ना उसका इतना कदकाठ होता है, ना उसकी जिसामत इतनी होती है। पता नहीं इसराइली कुत्ते अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आते कि सामने बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, क्या है। वो बस उन्होंने अपनी फायरिंग खोल देनी है, अपना उन्होंने काम करना है और काम करके आएँ बाएँ शाएँ कोई भी बहाने तराशने शुरू कर देते हैं। उनको तो ये लिहाज नहीं होता कि हम घरों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, हम दुकानों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, या हम मुज़ाहमती तंजीमों के ऊपर कर रहे हैं। चलें जी, मुज़ाहमती तंजीमों के साथ आप मुकाबला करते हैं, वहाँ पर आपकी लड़ाई बनती है कि आप कर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पर तो आप मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, औरतों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ते। जो सामने आता है बस आपका एक ही वो तरीक़ाकार है कि इनको गोलियों से भून दिया जाए। आप मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है इसराइल के लिए, वरना इसराइली फ़ौजी इस काबिल हैं नहीं कि उनको इज़्ज़त से नवाजा जाए। इनको सिर्फ नवाजना चाहिए और इंतहाई किस्म का नवाजना चाहिए ताकि इनकी होश जो है वो ठिकाने आए। तो बहरकैफ ये सूरत हाल है यहाँ पे, और ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल पहले भी मुसलसल इस तरह की हरकतें करता रहा। ये जो अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मनाजिर देख रहे हैं, ऐसा ही एक वाक़या भी हुआ था जिसमें बाकायदा घरों के ऊपर बमबारी की गई थी और इतना खौफनाक किस्म का बम इस्तेमाल किया गया था जिसमें इंसानी जिस्मों के जो चीथड़े हैं वो इंतहाई बुलंदियों तक उड़ते हुए देखे गए थे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे थे। जो किचन में ख़वातीन खाना पका रही थी, बच्चे वहाँ पे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, उनके घरों के ऊपर मिसाइल मारे गए थे और वो इतने खौफनाक और हौलनाक किस्म के मिसाइल थे कि उनके जस्द खाकी जो हैं उन मासूमों के, उन बेगुनाह ख़वातीन के, उन माओं के, उन बहनों के, उनके चीथड़े आसमान तक बुलंद हुए थे। बहरकैफ ये इसराइल की अपनी एक सूरत हाल है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना जो है वो लाजिम है और इसको नथ डालना लाजिम है। ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, जिस तरह से उसने इसकी मंजिल ठोकी है, जिस तरह से उसने इसके ऊपर जवाबी वार किए हैं, तो इसको पता चला है कि जब आगे से जवाबी हमला होता है तो उसको कहते क्या हैं। ये तो बेचारे मुज़ाहमत कर रहे हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में, ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास कोई ताकत है, ना उनके पास कोई अपने जिस्मों में जान है, बस एक हौसला है जिसके वजह से वो भी लोहे का चना बने हुए हैं और इसराइल के दांत जो हैं वो तोड़ने के ऊपर जो है मुसलसल अमल पैरा और इसराइल को गज़न पहुँचाते रहते हैं। तमाम इसराइल ने अब जो हमला किया है गज़ा में, फ़िज़ाई हमले जो किए हैं, इसमें 9 साला बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी हैं जो जाम शहादत नोश कर गए हैं।